Assalamualaikum. So we are starting lecture number 5, which is about the conditional statements. ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है उससे पहले हमें कंडीशनल प्रोग्रामिंग समझना पड़ेगा कि कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या है। अब कंडीशनल प्रोग्रामिंग से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंडीशन के बारे में समझा दूँ। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन क्या होता है? कोई ख़ास हालत, ठीक है। मीन्स टू से कि अगर आप एक काम करना चाहते हैं और उसके अंदर ना आप कह देते हैं कि अगर ये हो तो ये करना और अगर ये हो तो ये करना। फॉर एग्जाम्पल आप बाज़ार जा रहे हैं तो आपको कहा जाता है जी अगर तो ये चीज़ मिल जाए तो ये ले आना, ये चीज़ मिल जाए तो ये। तो सिंपल, अगर चिकन मिल जाए तो चिकन ले आना, नहीं तो फिर कोई अच्छी सब्ज़ी ले आना, वेजिटेबल्स ले आना, ठीक है। सो ये कंडीशन है कि अगर एक पूरी होगी तो हम दूसरी, अब आप या तो चिकन लेंगे या वेजिटेबल्स लेंगे, दोनों काम नहीं करेंगे। तो मैं प्रोग्रामिंग में भी इस चीज़ की नीड आती है कि हमने ना एक काम करना होता है, दो में से एक काम, लेकिन वो एक काम एक स्पेशल पर्पज़ के लिए करना होता है। यानी कि चिकन, प्रियोरिटी हमारी चिकन है, कंडीशन चिकन है, लेकिन अगर चिकन नहीं मिलेगा तो फिर हम वेजिटेबल्स ले जाएंगे, ठीक है। सो इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमें कंडीशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपका जो यूज़र है वो एक नहीं है, वो मल्टीपल्स हैं, बहुत ज़्यादा है। तो आपको उसके लिए ना अलग अलग तरह से सोचना पड़ता है। तो बात ये होता है कि आप ना क्या दीजिए, अगर दो लोगों की एज का मवाजना कर रहे हैं तो मवाजना में से दो तरफा होता है, यानी कि एक बड़ा है और एक छोटा है। तो उसके लिए आपको कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आप कहना चाहते हैं कि अगर वो बड़ा हो, पहला बड़ा हो तो शो कर दें जी वो बड़ा है, और अगर दूसरा बड़ा हो तो फिर शो करें वो बड़ा है। तो दो लाइन हैं, अब एक लाइन एक सूरत में चलेगी, दूसरी दूसरी सूरत में। तो ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशन जब आती है तो हमें एक स्पेशल टाइप की नीड अराइज होती है, जिसके लिए हमें C++ के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट दी गई है। इफ़ स्टेटमेंट एंड एल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले है ना हम सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट की बात कर रहे थे कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है। इफ़ स्टेटमेंट एक प्रॉपर कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि एक ख़ास शर्त की सूरत में चलती है। यानी कि आपकी कोई ख़ास शर्त होगी, अगर तो वो पूरी हुई तो वो कंडीशन चलेगी, यानी वो प्रोग्राम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। आप इफ़ के आगे ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस लगाते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में अपना पूरा प्रोग्राम लिखते हैं जो कि इस कंडीशन की बेस पर चलेगा। यानी कि अगर कंडीशन प्रूफ होगी तो प्रोग्राम चलेगा, अगर कंडीशन प्रूफ नहीं होगी तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, इफ़ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर। यानी कि इफ़ आगे यहाँ पर आपने जो भी स्टेटमेंट देनी है, एक्सप्रेशन देना है, ठीक है, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, वेरिएबल, यानी जो भी कंडीशन आपकी है, ठीक है। यानी कि आपकी कंडीशन है कि अगर पहले की एज बड़ी हो और दूसरे की छोटी हो, या और कोई लगा लेंगे उसको ना, अगर उसने 5,000 रुपये से ज़्यादा शॉपिंग की है तो उसको 10% डिस्काउंट मिलना चाहिए, ये आपका प्रोग्राम है। तो यहाँ पर आप कंडीशन लगाएंगे अगर उसकी यानी शॉपिंग की प्राइस 5,000 से ज़्यादा है, अमाउंट जो भी उसने शॉपिंग की है वो ग्रेटर देन 5,000 है, तो इधर फिर आप प्रोग्राम लिखेंगे जी 10% डिस्काउंट के लिए। और अगर 5,000 से कम है तो फिर वो अलग कंडीशन लगाएंगे इफ़, कि अगर 5,000 से कम होगी तो फिर 2% डिस्काउंट दी जाए। सो ये कंडीशनल प्रोग्रामिंग। अब ये तो नहीं लगा आप दो अलग अलग प्रोग्राम लिखे हैं जिसमें दो अलग अलग फार्मूलाज लगे हुए हैं, एक 2 का और एक 5 का, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंडीशन अप्लाई की और ईजिली कर लिया। एक और पैटर्न है बट हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, तो हम इफ स्टेटमेंट ही यूज़ बता देता हूँ। सो हम इफ स्टेटमेंट कब यूज़ करते हैं, जब कुछ कंडीशन लगाई जानी हो और उस कंडीशन के ट्रू साबित होने पर ही हम क्या करें कि वो प्रोग्राम चलाएं, और अगर वो ट्रू साबित ना हो तो वो प्रोग्राम ना चले। इट इज़ कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट और इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट का ये पता लग गया कि इफ़ स्टेटमेंट क्या काम करती है। अब इफ़ स्टेटमेंट का सेंटेक्स क्या है? सेंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेंटेक्स क्या होता है? द रूल फॉर राइटिंग एनीथिंग इन द लैंग्वेज, यानी उस लैंग्वेज में लिखने के लिए जो रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर सेंटेक्स बहुत अहमियत रखता है प्रोग्रामिंग के अंदर, और आपने सेंटेक्स याद भी रखने हैं, क्योंकि एरर जब भी आते हैं उसमें काफ़ी एरर सेंटेक्स की वजह से भी आते हैं। सो इसलिए सेंटेक्स आपको लाजमी याद चाहिए, वो क्वेश्चन में सेंटेक्स भी पूछ सकते हैं। सो इफ़ के आगे यहाँ पर एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट जो भी होगा, और इसके बाद यहाँ पर आपका नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और आपने ये हमेशा इसमें ही लिखनी, करली ब्रैकेट्स में ही, स्टेटमेंट 3, और ये एंड हो गई स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे और उसको इसके अंदर डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट से क्या है, फ्लो चार्ट आपने पढ़ना है आगे ही, तो मैं फ्लो चार्ट भी साथ ही डिस्क्राइब कर देता हूँ और फिर हम प्रोग्राम बना कर देख लेंगे।
फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट इज सिंपली फ्लो चार्ट इज द पिक्चोरिकल वे टू रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम। यानी कि आप प्रोग्राम को जब तस्वीरी शक्ल देते हैं तो उसे आप फ्लो चार्ट कहते हैं। असल में ये वर्ड क्या, फ्लो चार्ट, कि आपका डाटा किस तरह से फ्लो करता है उसको आप शक्ली यानी तस्वीर या चार्ट की शक्ल में बयान करते हैं। आपका डाटा जो फ्लो है, यानी तमाम का तमाम प्रोग्राम हमेशा डाटा पर ही मुनहसर होता है, तो आपका जो फ्लो चार्ट है वो असल में क्या करता है कि डाटा के फ्लो को दिखाता है कि पहले डाटा इधर जाएगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर आंसर आएगा, वो आंसर यहाँ जाएगा, वहाँ पर प्रोसेसिंग ये होगी और वहाँ से फिर डाटा होता होता ऐसे आएगा। सो इजी होता है समझना, उसको आसानी से हम पिक कर लेते हैं। तो फ्लो चार्ट के 4-5 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले है जी एक सर्कुलर रिक्टेंगल है, ठीक है। ये कर्व रिक्टेंगल है, ये स्टार्ट एंड एंड पे यूज़ होता है। कोई भी आप यूज़ करेंगे तो उसके स्टार्ट एंड एंड पर ये यूज़ करेंगे। उसके बाद आपकी एक ये जो शक्ल है ये यूज़ होती है इनपुट आउटपुट के लिए। यानी अगर आपने यूज़र से इनपुट दे रहे हैं किसी जगह पर या आउटपुट दे रहे हैं यूज़र को, तो उस टाइम पर आप ये साइन यूज़ करेंगे। थर्ड आपका आ जाता है जी प्रोसेसिंग के लिए सिंपल रिक्टेंगल यूज़ होगा कि जब आप कहेंगे जी ये कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर ने यहाँ पर कोई काम करना है, प्रोसेसिंग करनी है, तब आप क्या कर देंगे, रिक्टेंगल शो कर देंगे। उसके बाद एक है ये कनेक्टर, इसका आप आगे यूज़ पढ़ लेंगे जब ये आएगा, अभी हमारे यहाँ पर नहीं है तो मैं इसको डिस्क्राइब थोड़ा नहीं करूँगा। और इसके बाद आ जाती है ये डायमंड का साइन टाइप, ये होता है, ये कंडीशन होती है, ये भी कंडीशन, ये होता है कंडीशन यानी डिसीजन के लिए। तो यहाँ पर आकर आपने डिसीजन करना होता है कि प्रोग्राम किस तरफ जाएगा, और वो डिसीजन हमेशा लॉजिकल, नॉर्मली लॉजिकल होगा, यानी कि कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से वो डिसीजन होगा। ऐसे नहीं होगा इस तरफ चला जाए, डायरेक्ट होता है, बट वो प्रोग्रामिंग नहीं, वो प्रोग्रामिंग की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए उसको ख़त्म कर दिया गया है यूज़ ही, कि डायरेक्ट आप कोई भी डिसीजन अपनी तरफ से बना लें, उसकी कोई लॉजिक ना हो। बट नॉर्मली ये कनेक्टर कब यूज़ होता है, जब कोई लॉजिकल काम होना होता है। यानी कि आपने क्या दिया जी, अगर 5000 हो तो ये रन करे। अच्छा, ये इसके दो तरह से फ्लो होता है, ऊपर से आता है जब एंड हो रहा है, और स्टार्ट के टाइम से नीचे से एरोज का क्या काम होता है, डाटा के फ्लो को शो करना कि अब डाटा कहाँ जाएगा, अब डाटा इधर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। इसमें इस तरह से डाटा इंटर होगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो प्रोग्राम नीचे वाला चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। यानी कि ये लूप नीचे वाला प्रोग्राम नहीं चलेगा, डायरेक्ट डिसीजन होगा, ट्रू होगा तो प्रोग्राम चलेगा। जैसे कि इफ़ में बता रहा था कि इफ़ वाली कंडीशन अगर 5000 से ज़्यादा होगा तो उसका नीचे वाला प्रोग्राम चलेगा, और अगर नहीं होगा तो सिंपल प्रोग्राम एंड हो जाएगा, यानी कोई डिस्काउंट नहीं, या फिर 2% वाले डिस्काउंट वाला प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। सो ये फ्लो चार्ट था। अब फ्लो चार्ट जो इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है उसको बयान करता हूँ मैं कि इफ स्टेटमेंट पहले स्टार्ट होगी। अब मैं एज वाला बना रहा हूँ, हमने 2 एजेस इनपुट ली, ठीक है। आपके हैंडआउट्स में थोड़ा सिंपल है, मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेट बनाऊंगा। 2 इनपुट स्टार्ट हुआ प्रोग्राम और उसने 2 इनपुट ली, एजेस क्या ली, इनपुट ली, इनपुट करवाई 2 एजेस, एज 1 एंड एज 2, ये 2 एजेस उसने इनपुट ले। उसके बाद प्रोग्राम नीचे प्रोसेसिंग की तरफ नहीं आएगा, यहाँ से वो प्रोग्राम जाएगा डिसीजन की तरफ, ठीक है। प्रोसेसिंग वो देखेगा कि एज 1 ग्रेटर देन है एज 2 से, अगर होगी तो वो उसको भेज देगा इधर डिसीजन की तरफ, ठीक है। डिसीजन देखेगा, ये प्रोसेसिंग भी वही है और डिसीजन भी वही है। डिसीजन में देखेगा एज 1 ग्रेटर देन एज 2 है, अगर तो होगी, अगर होगी तो प्रोग्राम नीचे वाला चलेगा और वो वहाँ पर हमें आउटपुट करवा देगा, सी आउट करवा देगा। क्या सी आउट करवाएगा, एज 1 इज ग्रेटर देन एज 2, सिंपल मैं लिख देता हूँ अभी। और उसके बाद ये प्रोग्राम वापस इधर आएगा और इधर फ्लो से मिल जाएगा वापस आके, और यहाँ पर ये एंड हो जाएगा प्रोग्राम। इसमें कुछ शायद आपके हैंडआउट्स में ना हो, मैंने बिल्कुल वो बना दिया जैसे सिंपल होता है। और अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, यानी अगर कंडीशन मैच नहीं होती तो प्रोग्राम डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा, अगर कंडीशन मैच होती तो वो दिखा देगा एज 1 इज़ ग्रेटर देन एज 2। स्टार्ट हुआ,
इनपुट ली 2 यूज़, उसके बाद कोई प्रोसेस किया, जो भी प्रोसेस होगा ठीक है वो यहाँ लिखा जाएगा। और उसके बाद उसने यहाँ पर आया कंडीशन चेक की कि कंडीशन एज 1 इज़ ग्रेटर दैन एज 2 अगर होगी तो फिर दिखाएगा एज 1 इज़ ग्रेटर दैन एज 2 और फिर यहाँ से आकर यहाँ पर प्रोग्राम के साथ मिलेगा और नीचे एंड हो जाएगा। और अगर नहीं होगी तो यहाँ से एग्जिट होगा और डायरेक्ट एंड हो जाएगा, या आगे कोई प्रोग्राम लिखा हुआ होगा तो उसको चलाएगा। सो ये था फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बाद हमारा जो आता है वो प्रोग्राम है। सो मैं आपको पहले एक सिंपल सा इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम बना के दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट क्या है, वो फिर मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। सो जैसे कि हमने इफ़ एंड एल्स के बारे में पढ़ लिया, फ्लो चार्टिंग आपने, इफ़ एंड एल्स क्या है, क्या काम करता है, कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या है, ये मैंने अभी आपको बताई है। तो अब हम कुछ प्रोग्राम्स की तरफ चलते हैं ताकि हमें प्रोग्रामिंग भी समझ आ जाए। ये उसका सेंटेक्स लिखा हुआ है इफ़ स्टेटमेंट का, जैसे कि मैंने उधर भी बताया था, इफ़ आगे कंडीशन और आगे स्टेटमेंट्स, ठीक है। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जी 2 एजेस के दरमियान मुवाजना करना है। सो कुछ प्रोग्राम मैं आपको लाइव लिख के दिखाऊंगा और कुछ लिखे हुए आपको ना बता दूंगा। सो ये प्रोग्राम हम पहले लिख लेते हैं, Ctrl+N हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका काम क्या है कि इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना यूजिंग नेम स्पेस। स्टैंडर्ड का क्या काम है, स्पेस नेम। स्टैंडर्ड का काम है जी कीवर्ड्स का डिनोट रखना कि ये कीवर्ड वर्ड है, ये क्या है। और इसके बाद आ जाता है जी मेन। अब हमारा है पड़ा जी प्रोग्राम, हमने लिखना है 2 एजेस का मुवाजना। तो हमारे पास 2 वेरिएबल होने चाहिए, एज 1 एज 2 का। हम नेम लिखें या आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी लिखना है। सी आउट हम करवाते हैं इंटर द एज ऑफ अहमद, ठीक है। इसको हम डबल कॉमाज में लिखेंगे बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रिंग, इसको एज इट इज़ ही प्रिंट करना है। और इसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद इसको हम सेव करवा दें एज 1 में। फिर हम एक दूसरी एज लेते हैं इनपुट, सी आउट इंटर द एज ऑफ अली, इसको हम एज 2 में इनपुट करवा देते हैं। ये हो गया। अब हमने इफ़ कंडीशन लगानी, तो पहले इफ़ लिखेंगे, पैरेंथेसिस मीन्स टू स्मॉल ब्रैकेट्स। इसके बाद यहाँ कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर एज 1 यानी कि अहमद की एज ग्रेटर दैन हो अली की एज से, तो क्या शो करेगा, सी आउट। अब देखें एज 1 बड़ी है तो एज 1 में कौन है, अहमद। अहमद इज़ ओल्डर दैन अली। ये हमारा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। हम इसको चलाते हैं। नेम स्पेस, सॉरी नेम स्पेस था, स्पेस नेम नहीं था, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हुई है मुझसे। नेम स्पेस, अच्छा जी। अब वो मुझे एज पूछ रहा है, मैंने कहा अहमद की 6 है, अली की 4 है, तो वो शो कर रहा है अहमद इज़ ओल्डर देन अली। बट यहीं पर अगर मैं चेंजिंग कर दूँ, अली की ज़्यादा डालो और अहमद की कम, अहमद की 4 अली की 6, तो वो मुझे कुछ नहीं शो कर रहा। हम चाहते हैं इसके ऊपर भी कंडीशन लगे, तो हमारा एक दूसरा प्रोग्राम है नीचे ही, उसमें 2 इफ़ हैं। अब दूसरे इफ़ पर हम लिखते हैं इफ़ एज 1 इज़ स्मॉलर दैन एज 2। अगर एज 1 स्मॉलर दैन एज 2 हो, फिर वो क्या शो करेगा, अली इज़ ओल्डर दैन अली इज़ ओल्डर दैन अहमद, ठीक है। अब इसमें वो दोनों कंडीशन पर वर्क करेगा, यानी कि अगर अहमद बड़ा होगा तो वो शो करेगा, और अगर हम अली की एज ज़्यादा डालते और अहमद की कम तो वो अहमद वाला करेगा, यानी अली इज़ ग्रेटर, आपको भी नज़र आ रहा है। सो ये काम था इफ़ स्टेटमेंट का। यहाँ तक तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। इसके बाद ये प्रोग्राम भी मैंने करवा दिया है, ये एक्सप्रेशन भी मैंने बता दिए थे कि ये इक्वल टू के लिए यूज़ होता है, ये स्मॉलर दैन के लिए, ग्रेटर दैन के लिए, नॉट इक्वल के लिए, फ्लो चार्टिंग भी हमने समझ ली है। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट भी समझा दिया था पूरा का पूरा। ये भी अब हमने प्रोग्राम कर लिया जिसमें उसने 2 एजेस इनपुट करवाई हैं। मैंने अभी पहले एक एज वाला करवाया, फिर दूसरी वाला। सो मैं दोनों ही इकट्ठे करवा दिए, तो इसलिए हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी वही सेम ही प्रोग्राम है, इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। और आगे हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम करवा देता हूँ। ओके, सो नाउ हमारा है बड़ा प्रोग्राम
इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 इफ स्टेटमेंट आपने सीख ली है, प्रोग्राम भी हमने बना लिए। अब हम लेक्चर नंबर 5 का दूसरा हिस्सा करते हैं, इफ़ एंड एल्स। इफ़ एंड एल्स का क्या मतलब है? इफ़ एंड एल्स जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया है कि आप किसी बच्चे को भेजते हैं चिकन ले आओ, तो उसमें आपने कंडीशन फिक्स कर दी कि चिकन ले आओ, और अगर चिकन मिल जाए ना तो साथ चावल भी ले आना, और 2-3 चीज़ें और बता दीजिए, अगर चिकन मिले तो वो ले आना। तो आपने कंडीशन फिक्स की कि इफ़ चिकन मिल जाए तो फिर क्या करना है, राइस भी लेकर आने हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर बिरयानी मसाला है जो भी है बड़ी चीज़ ये लेकर आना है, और एल्स अगर ना मिले तो सिर्फ सब्ज़ी ले आनी है। अब आपने सब्ज़ी के साथ कोई कंडीशन नहीं लगाई कि सब्ज़ी किस सूरत में लेकर आनी है, यानी कि चिकन नहीं मिल रहा, अगर ये मिल रहा तो नहीं। अगर चिकन नहीं मिलेगा तो कुछ भी फिर हो, आपने सब्ज़ी ले आनी है, ठीक है। सो इफ़ एंड एल्स कब होती है कि इफ़ अगर पूरा ना हो, इफ़ वाली कंडीशन पूरी नहीं होती, तो उसके बाद कोई भी चीज़ हो उसके लिए हम एल्स यूज़ करते हैं। यानी इफ़ हमेशा एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए होती है, ठीक है। आपने एक प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर ना एक कंडीशन फिक्स थी और दूसरी में ना कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो प्रोग्राम चल जाना चाहिए। जैसे कि अगर आपने शॉपिंग 5000 से ज़्यादा की है तो 15% डिस्काउंट, और अगर 5000 से कम की है तो दो 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 2% डिस्काउंट, ठीक है। सो 5000 वाला फिक्स है, और वैसे तो 5000 से कम वाला भी फिक्स है, बट अगर जितना भी कम हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस 5000 से ज़्यादा होगा तो हम 10% डिस्काउंट देंगे, और उससे कम होगा तो हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो इधर क्या होगा कि 5% 5000 वाली अमाउंट जो ज़्यादा होगी वो आप यहाँ लिखेंगे, 5000 से ग्रेटर है अगर अमाउंट तो उसको 10% वाला फार्मूला यहाँ लिखेंगे, और एल्स नो डिस्काउंट, ठीक है। एल्स नो डिस्काउंट यानी कि फिर कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। सो ये एक प्रोग्राम था कि इफ़ क्या होती है, दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इफ़ क्या होती है, एक प्रॉपर कंडीशन की बेस पर चलती है, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम चलेगा। जबकि एल्स कब चलती है, अगर इफ़ नहीं चलती तो फिर जो मर्जी हो एल्स चल पड़ेगी, चाहे फिर कोई कंडीशन है नहीं है, कुछ होता है या नहीं होता, इफ़ के पूरा ना होने पर एल्स खुद ब खुद चल पड़ेगी, ठीक है। सो ये यूज़ होता है। अगर ऐसा हमारे पास प्रोग्राम में आएगा कि हमारे पास दो कंडीशन हैं, हम इफ़ एंड एल्स यूज़ करेंगे। इफ़ अगर एक प्रॉपर कंडीशन पूरी हो रही है तो ये प्रोग्राम, और अगर वो नहीं हो रही तो नीचे वाला प्रोग्राम चला दें। सो ये इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट थी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। अच्छा जी, इसका सेंटेक्स क्या है? इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का सेंटेक्स मैंने पहले बता दिया कि सेंटेक्स इज द रूल फॉर राइटिंग अ एनीथिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इफ कंडीशन और एक्सप्रेशन, उसके बाद यहाँ कोड ब्लॉक, यानी जो भी आपने कोडिंग करनी है कंडीशन पूरी होने पर, और उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे एल्स। एल्स क्या है, कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि एल्स की कंडीशन पहले लग चुकी है कि अगर इफ़ नहीं पूरा होगा तो एल्स चलेगा, ये उसकी कंडीशन है। सो इसके बाद जो भी प्रोग्राम आपने एल्स के लिए चलाना है वो यहाँ पर लिखेंगे कोड ब्लॉक, और ये एल्स ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो इफ़ एंड एल्स का ये इतना है पड़ा कंडीशंस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इफ़ एंड एल्स में। इसके प्रोग्राम में आप लोगों को थोड़ी देर में अभी करवाता हूँ साथ ही, ठीक है। बट इसका मीनिंग याद रखना है कि इफ़ का क्या मतलब है कि अगर कोई कंडीशन पूरी होगी तो वो प्रोग्राम चलेगा, और अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, और फिर खुद ब खुद एल्स वाला प्रोग्राम रन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अरे इफ़ एंड एल्स भी पढ़ ली, इफ स्टेटमेंट भी होगी। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये सिंपल मैं शॉर्ट से आपको इसके बारे में बताया था। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी स्मॉल क्लासेस में। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। सो अगर हमें बार बार ऐसा होगा कि दो कंडीशंस का सम अप होगा, यानी कि हम कह देते हैं कि एक प्लेयर को तभी चूज़ करना है जब उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो और उसका कद 6 फुट से ज़्यादा हो। दो कंडीशंस हो गई ना, कि एक तो उसका कद 6 फुट हो या 6 फुट से ज़्यादा हो, और दूसरा क्या है कि वो उसकी उम्र 18 साल हो। अब पीछे आप दूसरे ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर बात आ जाती है कंडीशनल ऑपरेटर्स। हम पीछे पढ़ आए हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी पढ़ आए हैं, और इसके बाद हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी पढ़ आए हैं।
ये हमारे यहाँ पड़े लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होंगे कि आपने दो कंडीशन मिक्सअप करनी है तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर उसकी उम्र 18 साल या 18 साल से बड़ी हो और दूसरी बात उसका कद भी 5 फुट से ज़्यादा और 5 फुट हो तो उसको टीम में रखना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इफ़ तो यूज़ हो गई होगा क्योंकि कंडीशन लग रही है। एक क्या होगा कि उसकी एज जो है वो 18 साल से बड़ी हो या बराबर हो, तो इसको यूँ लिखेंगे बड़ी है या बराबर है। और उसके बाद दूसरा क्या है बड़ा, ऐड के लिए हम यूँ यूज़ करेंगे दो एड्स। और उसके बाद दूसरी है जी उसके जो हाइट है वो क्या हो, बड़ी हो या बराबर हो 5 फीट के। ये हमारी क्या होगी, कंडीशन एंड होगी। अगर ये दोनों पूरी होंगी तो ये चलेगा, क्योंकि एंड और नॉट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। एंड क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो वो ट्रू होगा, यानी दोनों एक्यूरेट होंगी तो ही ये प्रोग्राम चलेगा। अगर एक भी नहीं चलेगी तो नहीं चलेगा। अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें मैं समझा दूंगा। और क्या होती है, और के लिए हम दो स्ट्रेट लाइन्स यूज़ करेंगे, ठीक है। और का क्या मतलब है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो प्रोग्राम चलेगा, यानी या तो उसकी हाइट 18 हो तब भी वो चल पड़ेगा, या फिर उसकी हाइट 5 हो तब भी वो चल पड़ेगा, या उसकी एज 18 हो तब भी वो चल पड़ेगा। दोनों में से कोई भी एक प्रूफ होगी तो चल पड़ेगा और में, लेकिन एंड में दोनों का सही होना लाजमी है। और नॉट का मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन सही ना हो, यानी कि अगर मैं लिख देता हूँ इफ़ एज इज, यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ इफ़ एज इज नॉट इक्वल टू 18, यानी कि अगर 18 के बराबर उम्र ना हुई तो ये प्रोग्राम चलेगा। यानी आप कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आप कहते हैं कि ऐसा ना हो बस, सो आप उस टाइम पर क्या यूज़ करेंगे, नॉट। यानी कि अगर उसकी उम्र 18 ना हो, फिर चाहे जो मर्जी हो, 18 से कम हो या ज़्यादा हो, सिर्फ 18 ना हो, 18 के बराबर ना हो तो प्रोग्राम चले, वरना ना चले। यानी एक शख्स डिसेबल ना हो, बाकी उसकी एज हाइट जितनी मर्जी हो, या एक शख्स की आइज सही हो, आइज खराब ना हो, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ़ आइज आर नॉट डिसेबल्ड, यानी कि वो अगर आइज से डिसेबल नहीं है तो हम उसको टीम में ले सकते हैं। या इस तरह करके कोई एक कंडीशन जिसके रॉन्ग प्रूफ होने पर आप उसको चूज़ करेंगे तो उसके लिए हम नॉट यूज़ कर लेंगे। और अगर मैंने बता दिया दोनों में से कोई एक कंडीशन प्रूफ होने पर भी वो चल पड़ेगा, और एंड में दोनों कंडीशंस का प्रूफ होना ज़रूरी है। अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, ओके जी। सो आपने समझ लिया इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट मैंने आपको करवा दी है। अब हम यहाँ पर थोड़ा इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट का छोटे मोटे प्रोग्राम्स कर लेते हैं। उससे पहले मैंने आपको जो बताया है, इसमें अभी हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था हमारा अली और अहमद की एज का। अब इसमें ना दो ही कंडीशंस थी, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक कंडीशन तो फिक्स है अपनी कि अगर अहमद बड़ा होगा अली से तो ठीक, लेकिन अगर अहमद नहीं बड़ा होगा तो ऑब्वियसली अली बड़ा होगा। तो फिर हम यहाँ पर एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर तो एज 1 बड़ी होगी एज 2 से तो अहमद बड़ा है, नहीं तो अली बड़ा होगा, पक्की बात है। अगर अब भी हम रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट सेम ही आएगा, यानी अगर मैं अहमद की एज कम डाल दूँ अली की ज़्यादा तो फिर भी वो वही शो करेगा। क्यों? क्योंकि इफ़ की कंडीशन अगर प्रूफ ना हो तो एल्स के अंदर लिखा गया प्रोग्राम चलता है। ये मैंने बार बार आपको रिपीट करके बताया। इसी तरह से ये हो गया हैंड आउट्स के अंदर। इसके बाद ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड और वाला मैंने बता दिया है। इसमें हमारा एक प्रोग्राम है कि अगर जी कोई 5,000 से ज़्यादा शॉपिंग करते तो 15% डिस्काउंट देना है, और अगर 5,000 से कम करते तो 10,000 पर डिस्काउंट देना है। इसकी मैंने बात भी की है आपके साथ कॉन्सेप्ट में। तो हम इसी प्रोग्राम को करते हैं। प्रोग्राम मेरे पास लिखा हुआ है, मैं सिर्फ वो ओपन कर देता हूँ आपको ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। ये लें, ये हमारा डिस्काउंट प्रोग्राम है। मैं पहले थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ फिर रन भी कर लेते हैं। कि हमारे पास एक अमाउंट आएगी, डबल में हमने इसलिए रखा है ताकि लार्ज से लार्ज नंबर स्टोर कर सकें। डिस्काउंट होगा और नेट पेएबल अमाउंट की उसने कितनी पे करनी है। हमने सबको पहले इनिशियलाइज़ करके ज़ीरो कर दिया, ये कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर हमने एक इंटर द अमाउंट ली, यानी कि यूज़र से हमने एक अमाउंट इंटर करवाई और उसको अमाउंट में सेव करवा लिया। अब हम पहले इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर अमाउंट 5,000 से ज़्यादा हो तो फिर ये हमने डिस्काउंट का फार्मूला लगाया 50% डिस्काउंट का, और यहाँ शो करवा दिए योर डिस्काउंट 50% इज़ ये, और आगे यहाँ पर हम डिस्काउंट शो करवा देंगे। और फिर हमने नेट पेएबल अमाउंट, यानी कि जो भी अमाउंट होगी 5,000 से ज़्यादा उसमें से डिस्काउंट माइनस करके ये नीचे नेट पेएबल अमाउंट दिखा दिया। और अगर 5,000 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि फिर जो भी होगा नीचे 5,000 से कम जितना भी होगा उस पर 10% डिस्काउंट है। तो ये 10% डिस्काउंट का फार्मूला, यानी कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10.0 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी जो अमाउंट है वो डबल है, यानी कि एक पॉइंट है, फ्लोट पॉइंट है, तो हम फ्लोट में ही इसको स्टोर करवाते हैं तो बेहतर है। उसके बाद ये उसका हमने शो करवा देना कितना डिस्काउंट है, और फिर डिस्काउंट माइनस करके नेट पेएबल अमाउंट। हम इसको रन कर लेते हैं
तो हमसे अमाउंट पूछ रहा है, अगर मैं डालूँगा 5,000 से ज़्यादा यानी कि मैं 6,000 डाल देता हूँ तो फिर ये 15% डिस्काउंट देगा। योर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 50% इज़ 900 और हमारी 5100 हमने पे करना। और अगर मैं इसको 5,000 से कम दिखाता हूँ यानी 5,000 से कम 4,000 में मैं इनपुट करता हूँ तो फिर वो मुझे दिखा रहा है जी 400 रुपये आपका 10% पे 400 ही बनता है, तो 400 रुपये आपका डिस्काउंट है और आपने नेट पेएबल 3600 है। सो ये था आपका इफ़ एंड एल्स। इफ़ एंड एल्स इज़ ईजी कमांड, बस आपको याद रखना है इसके अंदर 2-3 चीज़ें, इसका सेंटेक्स और कब यूज़ होनी है मैंने पहले बताया कि जब भी कोई कंडीशन की बात होगी तो आप ये प्रोग्राम यूज़ करेंगे। ये टिप्स आप लाजमी पढ़ा करें। ऑलवेज पुट ब्रेसेस आफ्टर इन द इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट, यानी इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट ब्रेसेस लगाएं। टाइप द बिगिनिंग एंड एंडिंग ब्रेसेस indeth both body statement of if and else structure. Be careful while combining the condition with logical, यानी logical operator and और को combine करते हुए, और use if structure instead of number of single selection of statement, यानी कि if और else structure यूज़ करें ज़्यादा बेहतर है, ना कि number of selection statement यानी कि if ही यूज़ करते रहें। सो यहाँ तक ये हमारा एंड हो गया है। आगे अगर अगला जो लेक्चर है वो हमारा लूप पर है तो फिर हम उसमें मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।